अभी तक बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि नेहा, सचिन और मनीषा का क्या मैटर चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इन सब में नेहा हो, चाहे मनीषा हो, चाहे नीतू दीदी हो, या फिर बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो सरिता जेठू दारक से माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई सरिता जी से क्यों माफ़ी मांगी जा रही है। आखिर ये मैटर तो 3 लोगों के बीच का है, फिर इसमें सरिता जी का क्या लेना देना है, और सरिता जी से क्यों सब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि सरिता जी से ये लोग माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ हैं आप सब। नेहा दीदी के साथ यानी कि जगत दीदी के साथ हैं या मनीषा के साथ हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मनीषा का साथ दे रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनीषा को ये भी कह रहे हैं कि भाई दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने पति को थोड़ा सा सुधार लो। खैर, कौन गलत है कौन सही है ये तो नहीं पता। अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें जो अब तक निकल के सामने नहीं आई, और ना ही हम जज बैठे हुए हैं जो इस बात का फैसला करे कि कौन गलत है कौन सही है। जो भी यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसके आधार पर हम जो कंक्लूजन है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में, पूरे ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग मामले में जो है, पति पत्नी और वो वाले मामले में सरिता जेठू का क्या मामला था कि उसके वजह से सरिता जेठू को बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, और बहुत कुछ सुनने को मिला था, बड़ा अपमान सहने को मिला था। उस वक्त सरिता जेठू जो है वो रो रो के अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन किसी ने भी सरिता जेठू का साथ तक नहीं दिया था। खुद सरिता जेठू जो है, अब उन्होंने अपना वीडियो बना के जो है अपने चैनल पर अपलोड किया और बताया है कि आखिर उनकी मनीषा से ऐसी क्या बात हुई थी जिसके बाद सरिता जेठू का जो है वो बहिष्कार कर दिया गया था। तो सरिता ने बताया कि कभी भी उनकी मनीषा से जो है वो कोई खास बातचीत हुई ही नहीं। वो कभी भी मनीषा से जो है ना तो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात हुई और ना ही आमने सामने कभी बात हुई। तो ये क्या बात थी कि सरिता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो सरिता ने बताया कि एक 3-4 महीने पहले की बात है, जब नेहा, सचिन और मनीषा ये तीनों उनके घर पर आए थे। उस दौरान मनीषा से कोई बात खास नहीं हुई थी, लेकिन खुद मनीषा ने सरिता जी को एक ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता ने वो बात नेहा को कह दी थी, और नेहा ने उस बात का ऐसा बतंगड़ बनाया, ऐसा रो रो के इमोशनल अत्याचार किया कि जिसका ना लेना ना देना, यानी कि सरिता वो इस पूरे मामले में विलन बन गई। दरअसल मनीषा ने खुद सरिता को एक कोने में ले जाके, उन्हीं के घर के एक हिस्से में ले जाके एकांत देखकर कहा था कि दीदी मुझे नीतू, माफ़ कीजिएगा, नेहा और अपने पति का एक साथ रहना, बातचीत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज़ ये इनको समझा दीजिए। सरिता ने कहा कि इससे ज़्यादा मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, और मैंने सेम डिट्टो जो बात मुझे मनीषा ने कही थी वही बात मैंने नेहा को अपने बेडरूम में ले जाके, बाथरूम में ले जाके लॉक लगा के अंदर कही थी कि मनीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसके पति सचिन से बात करो। सरिता ने कहा कि उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा था। ये बात मैंने कह दी थी एज इट इज़, मैंने इस पर कोई नमक मिर्च नहीं लगाया, कोई मैंने अपना एंगल नहीं डाला, और ये बात मैंने नेहा को सीधे सीधे कह दी। और उसके बाद मैं दवाई खा के जो है वो सो गई, आराम किया, और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं देखती क्या हूँ कि मनीषा, नेहा और सचिन एक ही थाली में तीनों खाना खा रहे हैं। मेरा पारा चढ़ गया था,
मनीषा ने मुझे ये भी बोला कि दीदी आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए, लेकिन मैं गुस्से में होती हूँ तो गुस्से में होती हूँ। मेरे फेस पे वो गुस्से वाला जो था चीज़ें दिख रही थी और मैंने उन्हें मना भी कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसके बाद जो भी कुछ हुआ, इसके बाद नेहा की तरफ से किया गया। नेहा ने पूरी दुनिया को शोर मचा मचा के ये कहा कि मैं उसे चरित्रहीन बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इस तरह जो है बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे अगेंस्ट हो गए थे। तकरीबन 4 महीने पहले की ये बातचीत है। तब सरिता का रो रो के बुरा हाल हो गया था, और आज बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो सरिता से हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी कर रहे हैं, मांग रहे हैं। हालांकि सरिता बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि भाई वो चीज़ें जो हो रही थी वो उनके पेरेंट्स भी देख रहे थे। लेकिन सरिता का कहना है कि मैंने अपनी अर्जी अपने भगवान के सामने लगा दी थी। मैंने यही कहा था कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही रखिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत रखिएगा। मैंने इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। हालांकि मेरा परिवार, मेरा पति सब मेरे सपोर्ट में थे, लेकिन फैंस को मेरे खिलाफ ऐसा भड़काया गया कि मैं खुद यूट्यूब पर आना पसंद नहीं कर रही थी। तो सरिता ने पूरी बात क्लियर कर दी है, और ये क्लियर हो गया इस बात से कि मनीषा को बहुत पहले से ये एहसास था कि नेहा और उसके पति सचिन के बीच में कुछ चल रहा है, और वो डायरेक्ट अपने पति को ना बोल के दूसरों के जरिए जो है वो बुलवाने की कोशिश कर रही थी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही था? जब आपको पता था तब आप क्यों खामोश थे और दूसरों का सहारा क्यों ले रहे थे? और जब सरिता वाला ये मामला हुआ था, सरिता जेठू की इतनी बदनामी हुई थी, इतना ज़्यादा जो है उनको परेशान किया गया था, तब मनीषा क्यों नहीं आगे आई? तब क्यों नहीं मनीषा ने स्टैंड लिया? कमेंट करके बताइएगा आप सब।